दोस्तों, आज की कहानी है इटली के एक गरीब किसान के बेटे फारूसियो की। फारूसियो के माता पिता अंगूर की खेती किया करते थे, लेकिन फारूसियो का मन खेती करने में नहीं लगता था, बल्कि एक लड़का खेती के कामकाज से जुड़े उपकरण बनाने का शौकीन था। पढ़ाई में ठीक ठाक होने की वजह से फारूसियो ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ काम किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो दोस्तों, ये व्यक्ति हैं इटली के फेमस बिजनेसमैन फारूसियो लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी का नाम सुनकर अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लैम्बोर्गिनी सुपर कार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद फारूसियो ने एयरफोर्स से इस्तीफा दे दिया और ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू किया। उनकी ट्रैक्टर कंपनी जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो ट्रैक्टर के साथ कृषि से जुड़े सभी प्रकार के उपकरण बनाया करती थी। लेकिन फारूसियो महंगी और रेसिंग कारों के काफी शौकीन थे। उनके पास मसराती, मर्सिडीज और अल्फा रोमियो जैसी कारें मौजूद थीं। फिर भी एक दिन उन्होंने फरारी कार खरीदने का फैसला लिया। फारूसियो का यह फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और फारूसियो के इसी फैसले ने सुपर कार की दुनिया का एक नया दौर शुरू किया, जहां से लैम्बोर्गिनी जैसे सुपर कार का जन्म हुआ। एक दिन फारूसियो अपनी नई फेरारी कार में सवार होकर सैर पर निकले, लेकिन कुछ ही दूरी जाने के बाद गाड़ी के क्लच प्लेट में दिक्कत आ गई, जिससे क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि फारूसियो खुद एक मैकेनिक थे, इसलिए वो फेरारी के मालिक एंजो फेरारी से मिलकर इसके बारे में बताना चाहते थे, ताकि आगे चलकर इस प्रकार की समस्या किसी और कस्टमर को ना फेस करनी पड़े। लेकिन फारूसियो ने जब एंजो से मिलकर ये बात बताई तो एंजो इनके ही ऊपर भड़क गए। एंजो फेरारी ने फारूसियो को जवाब देते हुए कहा, गलती क्लच की नहीं बल्कि इस कार को ड्राइव करने वाले की है, और बेइज्जती करने के अंदाज में फारूसियो से कहा कि फरारी चलाने की जगह तुम्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी चाहिए। यही बात फारूसियो को चुभ गई और उसी दिन तय किया इस बेइज्जती का बदला एंजो फेरारी से जरूर लेंगे। और तब से फारूसियो के दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी कि हर हाल में वर्ल्ड बेस्ट रेसिंग कार बनानी है, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। दरअसल फारूसियो जानते थे कि इनको कैसी कार चाहिए, इसलिए उन्होंने इस कार की डिजाइन खुद से बनाना शुरू किया और कुछ ही समय की लगन और मेहनत से इन्होंने एक नए डिजाइन वाली रेसिंग कार तैयार कर ली। 1963 में पहली बार फारूसियो ने अपनी लैम्बोर्गिनी 350 GT कार लॉन्च किया। इस कार में उस समय का सबसे बेहतरीन इंजन V12 लगाया गया, ताकि गाड़ी जब चले तो सीधे हवा से बात करे। हर कोई इस कार के बारे में अच्छे से जान पाए, इसलिए प्रेजेंटेशन में इसकी हर छोटी छोटी बातों की जानकारी दी गई। 1964 की शुरुआत होते ही लैम्बोर्गिनी कारों की बिक्री शुरू कर दी गई। जैसे ही कार की बिक्री शुरू हुई, लोगों के बीच इसे खरीदने की होड़ लग गई और देखते ही देखते 120 कारें बिक गईं, जिससे लैम्बोर्गिनी उस समय मार्केट की हिट कार साबित हुई। यह एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल ने लोगों को खूब लुभाया, जिससे लैम्बोर्गिनी 350 GT एक सफल कार साबित हुई। लैम्बोर्गिनी 350 GT के सफलता के थोड़े ही समय बाद इसका नया वेरिएंट लैम्बोर्गिनी 400 GT पेश किया गया और यह भी लोगों को खूब पसंद आया। एक वो समय था और एक आज का समय है। लैम्बोर्गिनी आज भी सुपर कार्स की